श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। श्री दया शंकर गिरिजा शंकर जोशी एक सिद्ध पुरुष हो गए हैं। उन्होंने एक बार आत्मानुभूति बताई। मैं तो बचपन से गायत्री उपासना करता हूँ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में एक लोटा और धोती लेकर नर्मदा नदी में जाकर स्नान करना, वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे पूर्व की तरफ मुंह करके एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र का जप करना, ये मेरा क्रम था। शाम को घर आकर एक बार भोजन लेकर फिर शंकर जी की आराधना करता। मोक्ष की अभिलाषा से मैं समर्थ गुरु की खोज में था। माँ गायत्री की उपासना के प्रभाव से एक दिन एक महात्मा जी का दर्शन लाभ हुआ। उनकी सेवा में लग गया। सेवा करते करते एक दिन मध्य रात्रि में मुझ पर प्रसन्न होकर उन्होंने मेरी नाभि में हाथ से जोरदार धक्का लगाया। उसी क्षण मेरी कुंडलिनी जागृत हुई और मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया। सारे जगत को मैं ब्रह्म रूप में देखने लगा। स्थावर जंगम रूप में चैतन्य स्वरूप दिखने लगा। उसी दिन से मुझे रात्रि में समाधि होने लगी। मैं जिस मनुष्य को देखता उसके भूत भविष्य वर्तमान को जानने लगा, किंतु किसी को कहता नहीं, बस आवश्यकता अनुसार ही उत्तर देता। मेरे अंदर ही सभी देवी देवताओं का निवास है, इसका मुझे अनुभव था। मैं तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम रूप हूँ, अर्थात एक ही समय में संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकता हूँ। होने वाला है और जो नहीं होने वाला है, दोनों को ही बदल सकता हूँ। एक दिन एक गृहस्थ अपने हाथ की मुट्ठी में 1 रुपया लेकर जोशी जी के पास आया और कहने लगा, महाराज आप महात्मा हैं, बताइए मेरे हाथ में क्या है। महाराज ने हंसते हंसते कहा, भाई मेरी परीक्षा मत लो। पर वो माना ही नहीं, अपने आग्रह पर अड़ा रहा। तब महाराज जी ने कहा, तुम्हारी मुट्ठी में जो है वो तुम्हारे घमंड के रूप में तुम्हें मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने हाथ खोला तो देखा मुट्ठी का रुपया गायब था, पर उसकी जगह उतना ही बड़ा सफेद दाग पड़ गया था। एक दिन महाराज जी ने एक भक्त को नर्मदा के किनारे पर जाने से मना किया। उसी दिन उस भक्त का सामान नाव से आने वाला था, इसलिए उसको नदी तट पर जाना पड़ा। वो एक पत्थर पर बैठकर अपने माल को देखने लगा। इतने में ही वो पत्थर खिसक गया और वो डूब गया। इस तरफ महाराज जी सर ओढ़कर सो गए। 1 घंटे के बाद मुंह खोलकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वही भक्त आया और पैर पकड़कर बोलने लगा, भगवान आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं नर्मदा के किनारे गया। वहां पत्थर खिसक जाने से मैं डूब गया था। फिर भी उस क्षण मेरे मुंह से गुरुदेव गुरुदेव शब्दों का उच्चारण होने लगा। तब एक संत ने मुझे पैर पकड़कर बाहर लाकर छोड़ दिया। महाराज आपकी कृपा को मैं कैसे भूल सकता हूँ, आपने ही तो मुझे बचाया है। एक बार महाराज जी एक भक्त महिला से मिलने गए। ये देवी महाराज जी की अनन्य भक्त थी और उनकी खूब सेवा करती थी। महाराज जी जब मिलने गए उस समय उन महिला भक्त को 104 डिग्री बुखार चढ़ा था। महाराज जी के दर्शन करके वो बोली, प्रभु आपके प्रसादी स्वरूप भस्म मुझे चाहिए, मेरा बुखार उससे भाग जाएगा। महाराज जी ने कहा, माता जी आज सोमवार है, शुक्रवार को भस्म मिलेगी। शुक्रवार को उन महिला की मृत्यु हुई और वो भस्म में मिल गई। बड़ौदा राज्य के मंजूसर गांव के निवासी श्री मुकुट राम जी महाराज ने गायत्री की उपासना से परम सिद्धि प्राप्त की थी। वे अपने बचपन में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान करके गायत्री का जाप करने बैठ जाते थे। चतुर्मास में रात के 3-4 बजे तक एक ही आसन पे जप करते थे। उन्होंने कितने ही पुरस्चरण किए और मरने तक जप और पुरस्चरण का क्रम चलता ही रहा। इस प्रकार की गायत्री साधना से उनको अलौकिक अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हुईं। वे अपने गांव में ही बैठे बैठे यूरोप, अमेरिका और जर्मनी की बातें बताते थे। लोक लोकांतर की अद्भुत बातें सुनाते थे। पिछले महायुद्ध में जब जर्मनी का एक स्टीमर डूब रहा था, तब उस समय वह समाचार उन्होंने लोगों को दिया था। वे गुजराती दूसरी कक्षा से ज्यादा पढ़े भी न थे, किंतु गायत्री जप के प्रभाव से कितनी ही भाषाओं पर मातृभाषा जितना
प्रभाव आ गया था। एक दिन उनके पास बड़ौदा के एक सरकारी कर्मचारी आए। वे तेलंगाना के निवासी थे। उनके साथ उन्होंने तेलुगु भाषा में बात की। बाद में उसके साथ कन्नड़ में बात करने लगे। एक फकीर के साथ वे फारसी में बात करने लगे। कभी कभी वे अंग्रेजी में बात करते हुए देखे गए। उनका कहना था कि गायत्री को जान लेने से कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। वे कभी ज्योतिष नहीं पढ़े थे, लेकिन पास आने वाले का मुंह देखकर भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें बता देते थे। जन्म कुंडली भी बनाते थे और जमीन में गड़ा हुआ धन भी दिखाते थे। शरीर और शरीर के अंदर की शक्तियां स्वयं ने देखी हो, इस प्रकार की बातें करते थे। षट चक्रों की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताते थे। आयुर्वेद संबंधी कितनी ही चमत्कारी बातें बतलाते थे। वे कहते थे कि नक्षत्रों के साथ वनस्पतियों का घनिष्ठ संबंध है। अमुक नक्षत्र में अमुक औषधि वनस्पति को अमुक विधि के साथ लिया जाए तो अमुक प्रकार के रोग वाले मनुष्य को निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। इसी तरह अमुक अमुक औषधियों से अमुक अमुक रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। मंत्र शास्त्र बहुत गहन विषय है। कौन सा मंत्र कौन सी प्रकृति के व्यक्ति को दिया जाए तो उसको तुरंत सिद्धि मिले, ये बात मंत्र की आत्मा और व्यक्ति की आत्मा को पहचानने वाली शक्ति से संबद्ध है। उनमें ये शक्ति थी। वचन सिद्धि के कितने ही चमत्कार उन्होंने दिखाए थे। एक बार ब्राह्मण लोग खाने बैठे, तभी बारिश शुरू हुई। महाराज ने वर्षा बंद होने को कहा और वो बंद हो गई। तुरंत बुखार उतर जाएगा, ऐसा कहने के साथ ही कितनों के ही बुखार उतर गए थे। कहने मात्र से कई लोगों को संतान प्राप्त हुई। तुमको अब कभी दुख नहीं भुगतना पड़ेगा, ऐसा जिसको भी कहा उसे फिर सुख ही मिला। महाराज जी ने जब जब जो कुछ भी कहा वो अवश्य सिद्ध हुआ। अपने शरीर को वैसा ही रखकर उन्होंने कितनी बार परकाया प्रवेश किया। एक बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होकर ऐसी गुप्त बातें बताईं जिन्हें सुनकर सब लोग आश्चर्य में डूब गए। परावाणी में दक्षता होने से उनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे पक्षी और जानवरों की भाषा भी समझते थे, क्योंकि परावाणी में सब भाषाएं एक हो जाती हैं। वे कभी कुछ करते नहीं थे और न कभी किसी से कुछ लेते थे, तो भी उनका राजाओं जैसा खर्च था। अपने जीवन में उन्होंने लाखों व्यक्तियों को दक्षिणा और अन्न दिया था। महायज्ञ, अतिरुद्र यज्ञ, महारुद्र यज्ञ आदि शाही ठाट से किया था। ब्रह्म भोज भी किया था और उसके लिए याचना नहीं की और न ही किसी से दान लिया। उनका चौका सबके लिए हमेशा खुला रहता था। इन सबके बावजूद कितने ही चमत्कारों को आगंतुकों ने एवं जिनके यहाँ वह जाते थे और जिन्होंने देखा था, उनको सबको वे यही कहते थे कि ये सब गायत्री का प्रताप है। गायत्री माता की कृपा से लोगों में आत्मबल बढ़ता है और वे परमात्मा के समीप पहुंच जाते हैं। इससे उनके स्वाभाविक ढंग से ईश्वर की शक्तियों पर अधिकार हो जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है। गायत्री द्वारा इन दोनों में एकता हो जाती है और यही एकता सिद्धियों की जननी है। शेखावटी नामक प्रांत में एक कस्बा है, लक्ष्मणगढ़। यहाँ पंडित विश्वनाथ जी गोस्वामी एक जाने माने गायत्री उपासक हो गए हैं। 1927 में वे जन्मे और 1987 में 60 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। एक संस्कारवान मारवाड़ी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह हुआ। जब दूसरी पत्नी का भी निधन हो गया तो उन्हें गहरे आघात से वैराग्य उत्पन्न हुआ। एक समय भोजन, भूमि पर शयन और न्यूनतम वस्त्रों से देह ढकने का उनका क्रम चला, जो अंत तक जारी रहा। गायत्री के 3 पुरस्चरण उन्होंने किए। 2 तो विधिवत समाप्त हो गए, तीसरा चल ही रहा था जब उनका देहांत हुआ। इसी तीसरे पुरस्चरण की अवधि में ये देखा गया था कि नित्य संध्या वंदन के बाद जब वे गायत्री जप में तल्लीन होते थे तो उस समय एक लंबा काला नाग आता था और अपना फन फैलाकर उनके आसन से करीब 7 मीटर दूर बैठ जाता था। जैसे ही गोस्वामी जी मंत्र जप पूर्ण कर
विसर्जन मंत्र बोलकर उठते वो नाग चला जाता था। ये दृश्य भक्तों और दूसरे लोगों ने कई बार देखा। सर्प के इतना समीप होने पर भी साधक विश्वनाथ जी तनिक भी विचलित हुए बिना प्रशांत गंभीर मुद्रा में ध्यान और जप का क्रम जारी रखते थे। इन्हीं गोस्वामी जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप सीकर का एक भक्त वीरावत, जो पहले नितांत सामान्य आर्थिक स्थिति का था, बहुत वैभव संपन्न एवं समृद्धशाली हो गया। इसी प्रकार अनेकानेक अन्य लोगों को भी उनके आशीर्वाद के कारण प्रत्यक्ष भौतिक एवं आंतरिक लाभ मिले। अब उनकी जप स्थली गोसाई जी का बाग नाम से मशहूर है और उनके स्वर्गारोहण की तिथि पर लक्ष्मणगढ़ के कितने ही लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। गोस्वामी जी 12 वर्षों तक मात्र दूध और फलों के आहार पर रहे थे। इस त्यागी एवं तपोनिष्ठ आत्मा को गायत्री साधना स्वरूप वचन सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण सामान्य स्थिति वाला वीरावत परिवार करीब 20 लाख की संपत्ति का स्वामी बना था। अनेक अन्य संकटग्रस्त सज्जनों ने उनसे लाभ पाया था। उनके दत्तक पुत्र पंडित ज्वाला दत्त जी उसी गोसाई जी के बाग में रहते थे। वे न तो अधिक पढ़े लिखे थे और न ही विशेष पूजा पाठ करते थे, फिर भी वे अपने पिताजी के आशीर्वाद से स्वस्थ, सानंद, शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। गोस्वामी जी की गायत्री उपासना से उनका स्वयं का कल्याण तो हुआ ही, दूसरे कई व्यक्तियों ने भी लाभ प्राप्त किए। ये स्वाभाविक ही है। सर्वशक्तिमान गायत्री माता की शरण में जाने वाला कोई भी साधक गोसाई जी जैसों से प्रेरणा प्राप्त कर श्रद्धा पूर्वक साधना करके भौतिक एवं आध्यात्मिक संपदाएं निश्चय ही प्राप्त कर सकता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।